और चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन। स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन रिफर्स टू द ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन ऑफ द लीगल टेक्स्ट दैट लाई बियॉन्ड द डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द लीगल टेक्स्ट। अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या ड्रॉ करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। यानी कि कोई भी प्रोविजन, कोई भी स्टैट्यूट की लैंग्वेज जब क्लियर नहीं होती, एम्बिग्यूटी होती है, जब हम उसका मीनिंग नहीं जान पाते, तो कोर्ट्स क्या करती है? कोर्ट्स ड्रॉ करती है कंक्लूजन। यानी कि कोर्ट हमें बताती है कि इस प्रोविजन का क्या मतलब है, यानी कि इस प्रोविजन का क्या कंक्लूजन है। क्लियर? बियॉन्ड द डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द लीगल टेक्स्ट। जब एक लीगल टेक्स्ट डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, उसका मीनिंग समझ नहीं आ पा रहा, तो कोर्ट्स क्या करेंगी? ड्रॉ करेंगी कंक्लूजन को, और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन। कम टू द इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन refers to understanding of words and the true sense of a legal text. इंटरप्रिटेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोर्ट क्या करती है? फाइंड आउट करती है ट्रू सेंस ऑफ अ वर्ड, कि उस वर्ड का मतलब क्या है, किस सेंस में ये वर्ड इस जगह हमारे स्टैट्यूट में, प्रोविजन में यूज करा गया है, एंड फाइंड आउट द इंटेंशन ऑफ द फ्रेमर ऑफ द डॉक्यूमेंट। यानी कि लेजिस्लेचर ने किस इंटेंशन से इस वर्ड को इस प्रोवाइजो में, इस सेक्शन में, इस स्टैट्यूट में किस इंटेंशन से डाला गया, उसे फाइंड आउट करना क्या कहलाता है? इंटरप्रिटेशन कहलाता है। इंटेंशन ऑफ अ लेजिस्लेचर इन रिलेट्स टू द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर, रिलेट टू द वर्ड्स ऑफ लेजिस्लेचर। अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन में क्या होती है? कंस्ट्रक्शन किससे रिलेट करता है? रिलेट टू द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, की लेजिस्लेचर की इंटेंशन क्या है, वो क्या इस प्रोवाइजो से का क्या कंक्लूजन देना चाहता है, इसका लीगल अफेक्ट क्या कहना चाहता है। इन इंटरप्रिटेशन रिलेटेड टू द वर्ड्स ऑफ लेजिस्लेचर। अगर हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन में, तो इंटरप्रिटेशन में क्या है कि हम किससे रिलेट बात कर रहे हैं? इंटेंशन देखी जाएगी लेजिस्लेचर की उस वर्ड के रिगार्डिंग। क्लियर? आप रिलेट कर पा रहे हैं? कंस्ट्रक्शन में हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो इंटेंशन है लेजिस्लेचर की, क्या इसका लीगल इफेक्ट है, क्यों इस प्रोवाइजो का कंक्लूजन ड्रॉन करा जा रहा है, क्योंकि इसमें लीगल इफेक्ट क्या है। हम रिलेट करेंगे किससे? इंटेंशन से लेजिस्लेचर की, लेजिस्लेचर की इंटेंशन क्या है, इस प्रोवाइजो का लीगल इफेक्ट क्या देना चाहती है लेजिस्लेचर। और अगर हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन की, तो इंटरप्रिटेशन में लेजिस्लेचर की इंटेंशन देखी जाएगी इस वर्ड के रिगार्डिंग। क्लियर? कम टू द ऑब्जेक्ट, यानी कि थर्ड पॉइंट। अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की कंस्ट्रक्शन की, तो क्या है? इज टू क्रिएट सब्सिडियरी रूल्स। और अगर हम इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, इज टू रिजॉल्व एम्बिग्विटी। इंटरप्रिटेशन में हम क्या करते हैं? एम्बिग्विटी को रिजॉल्व करते हैं। और अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि इस टेक्स्ट का लीगल इफेक्ट क्या है, उस चीज को फाइंड आउट करते हैं, यानी कि कंक्लूजन को ड्रॉन करते हैं। ठीक है? लीगल इफेक्ट, अगर हम बात करते हैं लीगल इफेक्ट की, इट डिटरमाइन लीगल इफेक्ट ऑफ द स्टैट्यूट। कंस्ट्रक्शन क्या है? लीगल इफेक्ट को डिटरमाइन करता है स्टैट्यूट के। बट इंटरप्रिटेशन में क्या है? लीगल इफेक्ट को डिटरमाइन नहीं करा जाता, डज नॉट डिटरमाइन लीगल इफेक्ट ऑफ द स्टैट्यूट। बस टर्म को क्या करा जाता है? इंटरप्रेट करा जाता है, फाइंड आउट करा जाता है उस टर्म के मीनिंग को। क्लियर? रिलेटेड टू वर्ड्स, डज नॉट रिलेट टू वर्ड्स, रिलेट टू वर्ड्स। अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन वर्ड से रिलेट नहीं करता, वो पूरे लैंग्वेज से, पूरे टेक्स्ट से रिलेट करता है। और अगर हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन की, तो इंटरप्रिटेशन किससे रिलेटेड है? वर्ड से रिलेटेड है। क्लियर? स्कोप, अगर हम बात करते हैं स्कोप किसका वाइडर है? कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं? ड्रॉ कर रहे हैं कंक्लूजन, यानी कि पूरे लीगल टेक्स्ट का लीगल इफेक्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक एंड रीजनिंग हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो स्कोप है कंस्ट्रक्शन का, वो क्या होगा? ज्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ इंटरप्रिटेशन। क्योंकि इंटरप्रिटेशन में हम क्या करते हैं? ये सिर्फ एक मेथड है जिसमें हम क्या कर रहे हैं? एम्बिग्विटी को क्या कर रहे हैं, यानी कि जो हमारी डाउट है उन्हें क्या कर रहे हैं? क्लियर कर रहे हैं। सिर्फ हम एक टर्म को, वर्ड्स को क्या कर रहे हैं? इंटरप्रेट कर रहे हैं। क्लियर? तो स्कोप किसका ज्यादा है? कंस्ट्रक्शन का। Come to the definition. Process of explaining, interpreting intention of the statute. अगर हम बात करते हैं एक सिंपल सी बात कि हमारी कंस्ट्रक्शन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या कर रहे हैं? इंटरप्रेट कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं किस चीज को? इंटेंशन ऑफ द स्टैट्यूट, यानी कि उस स्टैट्यूट की इंटेंशन क्या है, उसका लीगल इफेक्ट क्या है, वो क्या चाहता है स्टैट्यूट, वो प्रोविजन क्या कहना चाहता है। तो ये क्या है? हमारा कंस्ट्रक्शन कहलाता है। अगर हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन की, फाइंड आउट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, यानी कि जो वर्ड्स अनक्लियर हैं, जहां वर्ड्स में क्या आ रहा है? डाउट रेज हो रहा है, तो वहां पे क्या करेगा? फाइंड आउट करा जाएगा उस टर्म्स का, उस वर्ड्स का मीनिंग, वो क्या कहलाता है? इंटरप्रिटेशन कहलाता है। एप्लीकेशन की बात करते हैं, इज एप्लीकेबल व्हेन द मीनिंग ऑफ द स्टैट्यूट इज कंटेक्स्टेड, इज एप्लीकेबल व्हेन द मीनिंग ऑफ द स्टैट्यूट इज क्लियर। जब स्टैट्यूट का जो मीनिंग है वो अनक्लियर है, एम्बिग्यूटी है मीनिंग में, तो तब क्या एप्लीकेबल होता है? कंस्ट्रक्शन। जब स्टैट्यूट का मीनिंग क्लियर है,
बट उसकी टर्म्स क्लियर नहीं है, टर्म्स में एम्बिग्यूटी है, डाउट है, तो क्या एप्लीकेबल होगा हमारा इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस इज टू फाइंड आउट द कंक्लूजन। इतनी देर से हम यही चीज डिस्कस कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करा जाता है, फाइंड आउट करा जाता है क्या कंक्लूजन ऑफ द स्टैट्यूट। और अगर हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन में, तो इंटरप्रिटेशन में क्या करा जाता है, फाइंड आउट करा जाता है ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेचर। दिस टर्म इंक्लूड्स इंटरप्रिटेशन। अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन इंक्लूड इंटरप्रिटेशन, बट इंटरप्रिटेशन डज नॉट इंक्लूड कंस्ट्रक्शन। देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या देखा था, उसका स्कोप क्या वाइडर है, तो कंस्ट्रक्शन इंक्लूड इंटरप्रिटेशन। कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या आता है, इंटरप्रिटेशन आता है। कंस्ट्रक्शन क्या है, वाइडर टर्म है और इन कंपैरिजन ऑफ इंटरप्रिटेशन, बट इंटरप्रिटेशन क्या है, नैरो टर्म है इन कंपैरिजन ऑफ, बिल्कुल सही, कंस्ट्रक्शन। तो दैट्स व्हाई इंटरप्रिटेशन डज नॉट इंक्लूड कंस्ट्रक्शन, बट कंस्ट्रक्शन इंक्लूड इंटरप्रिटेशन। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस की। कंस्ट्रक्शन इज अ लेटर कंसेप्ट। देखिए कंस्ट्रक्शन हमारा बाद में आया था, इंटरप्रिटेशन इज एज ओल्ड एज लैंग्वेज। देखिए जब से लैंग्वेज आई तब से ही हमारा इंटरप्रिटेशन आ गया था। फॉर एन एग्जाम्पल, जब हमारी इंग्लिश लैंग्वेज आई तो उसे इंटरप्रेट करना हिंदी में, हिंदी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना हमारा इंग्लिश में। तो ये सब क्या है, जब हम लैंग्वेज को, किसी भी टर्म को इंटरप्रेट कर रहे हैं, इस वर्ड का क्या मीनिंग है, इस वर्ड का क्या मीनिंग है, तो ये क्या कहलाता है, इंटरप्रिटेशन कहलाता है। तो इंटरप्रिटेशन जब से लैंग्वेज आई है तब से का कंसेप्ट है। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन का, तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं कंक्लूजन, तो ये क्या है, लेटर कंसेप्ट है। क्लियर? फंक्शन इज टू फाइंड आउट द जनरल एंड सिंपल मीनिंग ऑफ द स्टैट्यूट। कंस्ट्रक्शन में क्या फाइंड आउट करते हैं, जनरल मीनिंग, सिंपल मीनिंग किसका, स्टैट्यूट का, कि स्टैट्यूट क्या कहना चाहता है, इंटेंशन क्या है स्टैट्यूट की। बट अगर हम बात करते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन की, टू फाइंड आउट रियल मीनिंग ऑफ स्टैट्यूट की, रियल मीनिंग क्या है उस टर्म का, जहां पे एम्बिग्यूटी है उसका रियल मीनिंग क्या है, तो वो किसमें होता है, इंटरप्रिटेशन में होता है। होपफुली ये 10 to 12 पॉइंट्स आपको क्लियर हुए हों इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन के। अगर अब कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया, कोई भी चीज में एम्बिग्यूटी आपको आ रही है, तो प्लीज विदाउट हेजिटेट आप मुझे क्या कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubhamdobal.22 मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियोस अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।